आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रण के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2। किसी दिए गए विलायक एवं ताप के लिए नियतांक ए का मान विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करता है, अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्य के वियोजन पर उत्पन्न किए गए धनायनों एवं ऋणायनों पर। इनमें से कौन सा कथन सांद्रण के साथ मोलर चालकता के परिवर्तन के संबंध में सही है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में हमें कथन दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं और हम बताते हैं कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न में हमें समीकरण दिया, लिख लेते हैं। समीकरण में दिया कि लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2। तो लैम्डा एम जो दिया यह क्या हमारा मोलर चालकता है, लिख लेते हैं। मोलर चालकता है जिसकी में सांद्रता सी है। और लैम्डा नोट एम क्या है? यह हमारा है, आइए लिख लेते हैं। जो हमारा लैम्डा नोट एम है, ये लैम्डा नोट एम है हमारा दाढ़ मोलर चालकता अनंत अनुकरण पे। ये जो हमारा सी है, सी हमारा सांद्रता है और ये ए जो है ये हमारा विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करता है। तो प्रश्न में पहले कथन में क्या कहा है? पहले कथन में कहा है कि मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ घटती है। तो पहले कथन में क्या कहा है? मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ घटती है। तो आइए देखते हैं, समीकरण को द्वारा नीचे लिखते हैं। लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2। तो ये सांद्रण है सी। अगर हम सी को घटाएंगे, तो सी को घटाएंगे तो क्या होगा? सी को घटाने से पूरा का पूरा यह क्या होगा? बढ़ेगा। यह बढ़ेगा तो हमारा लैम्डा एम जो है क्या होगा? यह लिख लेते हैं, बढ़ेगा। दोबारा से समझते हैं हमने क्या समझा। अगर हम ध्यान से देखें सूत्र में, अगर हम सी को घटाएंगे, सांद्रण को घटाएंगे तो ये पूरी संख्या घटेगी। ये पूरी संख्या घटेगी तो ये पूरा का पूरा संख्या बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। और लैम्डा एम क्या है? मोलर चालकता है। तो मोलर चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है? सांद्रण में कमी से क्या होता है? मोलर चालकता बढ़ता है। तो पहले विकल्प में कहा कि मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ घटता है, तो पहला विकल्प गलत है। मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ बढ़ता है। तीसरे कथन में भी अगर हम देखें तो तीसरे कथन में भी कुछ ऐसा कहा है कि मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ बढ़ती है। तो तीसरा कथन सत्य है, मोलर चालकता सांद्रण में कमी के साथ बढ़ती है। अभी हमने देखा था। आइए चलते हैं दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में कहा कि दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में परिवर्तन समान होता है। तो आइए इसको समझेंगे हम ग्राफ द्वारा, मोलर चालकता और सांद्रता के ग्राफ द्वारा। तो आइए ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है लैम्डा, ये हमारा ग्राफ है लैम्डा और वर्गमूल सी। ये सी हमारा सांद्रता और लैम्डा क्या? मोलर चालकता है। अगर हम देखें इस रेखा को, ये रेखा दर्शा रही है प्रबल विद्युत अपघट्य को। आइए लिख लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य को। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की अगर हम रेखा देखें, जब जब सांद्रता बढ़ रही है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो है घट रहा है। लेकिन अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य को देखें, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या हो रहा है? बहुत तेजी से घट रहा है। सांद्रता बढ़ने पर, सांद्रता जब बढ़ रही है, दुर्बल विद्युत घटे बहुत तेजी से बढ़ रहा है प्रबल विद्युत घटे की तुलना में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो परिवर्तन होता है, इनका मोलर चालकता का समान नहीं होता। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं और पुष्टि करते हैं दूसरे विकल्प में। तो दूसरे विकल्प में जिक्र किया कि दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में परिवर्तन समान होता है। तो दूसरा विकल्प गलत है। दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में परिवर्तन समान नहीं होता। अभी हमने ग्राफ द्वारा समझा था। चौथे विकल्प में कहा कि जब विलयन का सांद्रण 0 पर होता है तो मोलर चालकता कहलाती है। तो दूसरा विकल्प भी गलत है। क्यों? आइए समझते हैं। हमने ये सूत्र देखा है, लैम्डा एम बराबर, नीचे लिख लेते हैं, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2। जब सांद्रता 0 होगा, इसको सी बराबर 0 होगा, तो क्या होगा? लैम्डा एम बराबर किसके होगा? लैम्डा नोट एम के। तो ये मोलर चालकता किसके बराबर होगी? लैम्डा नोट एम के। और लैम्डा नोट एम क्या है? हमने अभी यहाँ लिखा था, ये दाढ़ मोलर चालकता है अनंत अनुकरण पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा मोलर चालकता है किसके बराबर होता है?
दाढ़ मोलर चालकता के जो अनंत अनुकरण पे हो। लेकिन चौथे विकल्प में बस क्या है, चालकता, ये नहीं बताया, तो चौथा विकल्प भी गलत है, क्योंकि चौथे विकल्प में क्या है कि मोलर चालकता चालकता कहलाती है। जब जब सांद्रण शून्य हो तो मोलर चालकता बराबर होती है दाढ़ मोलर चालकता के अनंत अनुकरण पे। लेकिन चौथे विकल्प में बस चालकता का है, तो इसलिए चौथा विकल्प गलत है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा कथन सांद्रण के मोलर चालकता के परिवर्तन के संबंध में सही नहीं है, सही है। तो हमें बताने कौन सा कथन सत्य है, तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।